आइए अब मैं फिर से एक बार वही बात कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी भाषा में अगर कुछ है तो वो सिर्फ शब्द है, शब्द के अलावा कुछ नहीं है। ये शब्द को नए नए अंदाज में, अलग अलग अंदाज में लोग प्रोड्यूस करते हैं। कहीं इसको सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स, कहीं अल्टरनिम्स, वन वर्ड्स, इस तरह अलग अलग वे में प्रस्तुत किया जाता है, पर निशाना एक ही होता है, वर्ड पावर इंप्रूव करना। आइए सिनोनिम्स का एक मैं भी छोटा सा रूप लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। सिनोनिम्स, इसमें एक वर्ड है और एक के सामने और बहुत सारे वर्ड है। ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑप्शन आपको रास आई नहीं, तो ऑप्शन के बिना चल के दिखाते हैं। आइए टेलिस्मैन, टेलिस्मैन का हिंदी ताबीज होता है। गौर से देखिएगा, ताबीज की जरूरत कब होती है? जब दिमाग में ये चीज होता है कि कोई अपशगुन हो रहा है, हम परीक्षा पास नहीं कर रहे हैं, तो एक बाबा के पास जाते हैं या फकीर के पास जाते हैं, वो उठाकर कुछ देता है, उसे हम अपने बाहों में बांध लेते हैं, शायद वो ताबीज कहलाता है। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं उन्हें तो भरोसा होता ही है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ज्यादा दकियानुसी विचार के होते हैं और उनके साथ ये चीज ज्यादा होता है। आइए इसके लिए सिमिलर वर्ड उठाएं, इम्युलेट, चार्म और फेटिस। देखिए मैं फिर से एक बार कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये चारों वर्ड एक ही हैं, इसमें इसके यूज में अंतर है, लेकिन वो अंतर समझने की कोशिश आप करते नहीं है, इसलिए आपके रंग में लो मैं भी रंग रहा हूं। आइए दूसरे वर्ड के साथ जाते हैं। दूसरा सिनोनिम्स टॉकेटिव है। टॉकेटिव का मतलब वाचाल, बातूनी। सिनोनिम्स को देखिएगा, मजा आ जाएगा, एकदम खूबसूरत सा वर्ड है। गैरुलस, वॉल्युबल। अब गैरुलस और वॉल्युबल दोनों में अंतर है। दुख की बात है कि मैं इसे कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपको दिक्कत लगेगा। मैगिंग, ग्लीब, चैटी, चैट से चैटी, और गैबी इत्यादि। और एक वर्ड जो यहां पर इंतजार कर रहा है आपका, वो है लोकेसिस, वन ऑफ द बेस्ट वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स हैं। अब देखिए एक जरा सा ब्रेक लगा के आपको वॉल्यूबल के बारे में बता दूं। ये जब बोलता है तो ये एकदम फ्लुएंटली, एकदम थोरली इसके पास आता है, इसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है शब्दों को बुलाने के लिए। आइए, जब से आप 5 साल के होते हो, 4 साल के होते हो, मम्मी पापा पूरा घर मिलकर एक ही चीज के पीछे परेशान होता है। सब आपको पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप पढ़ना चाहते नहीं। पहले दिन से आज तक पढ़ाई से भाग रहे हैं। आइए भागते हैं, भाग भाग के देखिए कितने शब्द पढ़ाई के बारे में सीख सकते हैं आप। देखिए सिनोनिम्स लेते हैं। टीच का मतलब पढ़ाना है, अगर भूल से पढ़ना हो जाए तो सॉरी। सिनोनिम्स इसका देखो, गाइड, कोच। अब परेशान मत होइएगा, अगर कोच गलत हो तो कोचिंग कैसे सही है? कोचिंग भी गलत होगा तो। ट्रेन, ट्रेन मतलब यहाँ रेलगाड़ी नहीं हो रहा है, ट्रेन मतलब ट्रेनिंग से रिलेट कर रहा है। एजुकेट, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट से इंस्ट्रक्टर बनता है, परेशान ना होंगे। स्कूल, अगर आपको डर लग रहा है या गलत होने का डर लग रहा है तो दोनों को दिमाग से निकाल दीजिए। ट्यूटर, इंडॉक्ट्रिनेट, मेंटर इत्यादि। अब धनी हो गए आप, पढ़ना पढ़े या ना पढ़े धनी हो गए। देखिए आइए, अकम्प्लिस, अकम्प्लिस सा अपराधी। प्लॉटर हो सकता है, अबेटर हो सकता है, कॉन्फिडरेट होता है, एसेसरी होता है। नंबर 5, दरिया बह रही है। अबाउंड, बहुत मछली है इसमें, यानी पर्याप्त। टीम, प्लेंटीफुल, ओवरफ्लो, स्वॉर्म इत्यादि। टेल, कहना। आइए कहते हैं, किस किस शब्दों से हम कह सकते हैं? कॉन्वे, इम्पार्ट, नरेट, रिसाइट, रिकाउंट, रिलेट, रिपोर्ट। ये भी कह रहा है
सारे वर्ड कह रहे हैं, आप इसमें से किसकी बात सुन सकते हैं या किसके द्वारा अपने आप को कह सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, ये चूज करना आपको है। अगर आपकी रुचि हो इसे अलग अलग डिसेक्ट कीजिए, वर्ड्स के अंदर जाइए और इसके फिगर ऑफ स्पीच को समझिए और इसके एक्चुअल मीनिंग को ट्रेस आउट करके इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो वेलकम। टेम्पररी, अस्थायी, आइए खूबसूरत इन खूबसूरत शब्दों का भंडार है इसमें। पासिंग, मोमेंट्री, फ्लीटिंग, इफीमरल, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, इवेंट्स। आइए टेम्परामेंट, 8वें की तरफ जाते हैं। टेम्परामेंट बहुत खूबसूरत है। अगर 4 बार आपने 5 बार पढ़ा या वीडियो को सुना तो याद रहना तय है। अगर आपने वीडियो को छुआ ही नहीं कि इसमें जहर है तो वास्तव में यह जहर है और यह जहर आपको सुला सकती है। आगे आपकी मर्जी। इसमें जहर तो है ही है, एकदम इंटॉक्सिकेटिंग है। इसमें जहर नहीं है बल्कि नशा है और अगर ये नशा, ये लत लग गई तो जिंदगी सुधर जाएगी। नेचर, उसका नेचर अच्छा नहीं है। डिस्पोजिशन सेम, कैरेक्टर और पर्सनालिटी। पर्सनालिटी देखो हम लोग सेवरल पर्सनालिटीज, सेवरल टाइप ऑफ पर्सनालिटी मीन्स वी आर द ऑनर और वी आर द मास्टर ऑफ फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी। टर्स, खूबसूरत वर्ड है। पीटी, पीटी को अच्छे से लीजिए। पीटी कमेंट, कंसाइज, ब्रीफ, लकोनिक, ससिंट, कंपेंडियस सेंटेंस। वेल टर्स, पीटी, देखो पीटी को यूज देखिए, ऐसे मत भागिए, ऐसा नहीं है। पीटी, पीटी कमेंट, मीनिंगफुल। और लकोनिक, लकोनिक स्पीकर, लकोनिक राइटिंग। आइए अगर इन शब्दों ने आपको अभी तक नहीं लुभाया तो एंजॉय कीजिए। 10वां वर्ड आपको लुभा लेगा, जरूर आपको अपनी तरफ बना लेगा, मेस्मराइज कर लेगा। सिनोनिम्स आइए लुभाना का। अट्रैक्ट, एल्योर, allure, lure, entice, seduce, beguile, fascinate। और अगर इन सब से आपका मन ना भरा तो आइए मेस्मराइज कर देते हैं। शायद ये मेस्मराइज वर्ड आपको मेस्मराइज कर ले। वर्ड है थीफ, अच्छा नहीं लगता है बोलने में तो इसको चोर बोलिए आप। आइए चोर के लिए सिमिलर वर्ड लेके देखते हैं। ये बैंडिट है, रॉबर है, ब्रिगेंड है, बर्गलर है। बर्गलर और थीफ दोनों एक नहीं हो सकते हैं। बर्गलर थोड़ा दूसरे टाइप का चोर है। अब गैंगस्टर तो साथी रहे, इसकी बात ही नहीं। पायरेट का इस्तेमाल नॉर्मल नहीं होता है, ये समुद्री डाकू होता है। लेकिन आपको कहने से क्या फायदा, आप तो मानोगे नहीं। बैंडिट मन भी चोर नहीं होता है, डकैत होता है। रॉबर डकैत होता है, ब्रिगेंड भी कुछ वैसा ही होता है। तो आइए ये सब एक दूसरे से अलग है लेकिन सिनोनिम्स है। तो थीप के सिनोनिम्स हुए ब्रिगेंड, बर्गलर, गैंगस्टर, प्रेडेट। एक बार याद कर लीजिए, कम से कम परीक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखा जाएगा आगे कौन सा आपको अंग्रेजी में शेक्सपियर बनना है जो इतना परेशान हो। आपको तो नौकरी ढूंढनी है और नौकरी ढूंढ लीजिए, बात खत्म। आइए पतला, देखो आजकल के युग में जितने पतले लोग उनको उतना अच्छा माना जाता है। स्लाइटली देयर इज ए कंपटीशन टू बी थीन, बट थीन मतलब लीन एंड थीन नहीं होना है, नहीं तो फिर बीमारी का दूसरा सिंबल आ जाएगा। अगर ज्यादा मोटे हो गए तो दिक्कत और ज्यादा पतले हो गए तो दिक्कत। ज्यादा पतले होने के बाद लोग पूछते हैं घर में खाने पीने का दिक्कत है लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। आइए थीन मतलब स्वस्थ होना नहीं, लीन है। लीन एंड थीन यूज होता है एक साथ। स्क्रोई, स्किनी, स्किनी है उसके शरीर में। वेल स्लैंडर, स्लिम, ये अच्छा वर्ड माना जाता है थोड़ा सा, ये रिस्पेक्टेड वर्ड्स है। स्पेयर, सैवलेट, वायरी, वायरी फिल्म अच्छा ही वर्ड है, देखिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और आइए थिंक, कब सोचते हैं हम, बोलो फुर्सत ही नहीं मिलता सोचने का, सोचे कब। दिन भर ट्यूशन,
और रात में सिर। सोने का टाइम नहीं मिलता है तो सोचने का टाइम कब मिलेगा। आइए, जिस समय मौका मिले उसी समय सोचना स्टार्ट किया। सिनोनिम्स: पॉन्डर, म्यूज, कॉगिटेट, मेडिटेट, डिलिबरेट, रीजन, रिफ्लेक्ट, स्पेकुलेट, रूमिनेट इत्यादि ये थिंक के लिए स्टैंड करते हैं। आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको जादुई करिश्मा ही दिखाना है तो करिश्मा दिखाकर शायद आप अच्छा खासा मार्क्स अचीव कर सकते हो। क्राउड, भीड़, क्राउड का भीड़ के लिए थ्रॉन्ग यूज होता है, होर्ड यूज होता है, होस्ट, मॉब, मल्टीट्यूड इत्यादि। आइए, थ्रो माने फेंकना। फेंकना के लिए हर्ल होता है। आप हिंदू पढ़ के देखिए, हर्ल अब्यूज मिलेगा आपको। बोल, कास्ट, चक, फ्लिंग, हीव, पीच, स्लिंग, टॉस जैसे शब्द होते हैं। आपको अच्छा लगा या बुरा ये तो पता नहीं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको लें तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। That's all.